दोस्तों स्वागत है आप सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th केमिस्ट्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 के लिए हम करेंगे 5 बहुत महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न। चैप्टर नंबर हमारा 2 है जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। इसके हम बहुविकल्पीय प्रश्न कर चुके हैं 2 वीडियो में सारे। अब हम इसके इम्पॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। ये दोस्तों प्रश्न 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से हैं ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, अम्लीय पदार्थों जैसे दही को पीतल एवं तांबे के बर्तनों में क्यों नहीं रखना चाहिए? अम्लीय पदार्थों जैसे दही को पीतल एवं तांबे के बर्तनों में क्यों नहीं रखना चाहिए? ये एनसीईआरटी सिलेबस बेस्ड आपका आंसर इस प्रकार होगा। ये क्वेश्चन ही एनसीईआरटी है, ये आपकी यूपी बोर्ड वाली बुक्स में नहीं मिलेगा। तो क्लास 10th केमिस्ट्री में आप इसका आंसर लिखेंगे कि दही एवं खट्टे पदार्थों की प्रकृति अम्लीय होती है। यदि इन पदार्थों को पीतल एवं तांबे के बर्तनों में रखते हैं तो यह धातु से क्रिया करके क्योंकि अम्लीय होते हैं तो ये धातु से रिएक्ट कर जाएंगे, जिससे क्या होते हैं कि धात्विक लवण बनते हैं, जिससे भोजन दूषित हो जाता है। यही कारण है कि इन्हें हम पीतल और तांबे के बर्तनों में अम्लीय पदार्थ जैसे दही वगैरह को नहीं रखा जाता है। दूसरा प्रश्न हम लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या तात्पर्य है? दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या तात्पर्य है? उदासीन विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान कितना होता है? तो दोस्तों हम जानते हैं कि हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव से संबंधित ये प्रश्न है। तो कोई विलयन है, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में, 1 लीटर अगर हम विलयन को लेंगे तो उसका 1 लीटर आयतन में उपस्थित H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयनों के मोलों की संख्या को उस विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहते हैं। किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित H पॉजिटिव आयनों के मोलों की संख्या को उस विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहते हैं। इसे ब्रैकेट में H पॉजिटिव मोल प्रति लीटर से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इसका मात्रक क्या होगा? मोल प्रति लीटर, यानी कि H पॉजिटिव आयन 1 लीटर में कितने मोल उपस्थित हैं हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन के। तो इसे ब्रैकेट में H पॉजिटिव करके प्रदर्शित करते हैं। अब दूसरा इसी क्वेश्चन का पार्ट था कि उदासीन विलयन का हाइड्रोजन सांद्रण मान कितना होता है। दोस्तों हम जानते हैं कि किसी विलयन में उपस्थित H पॉजिटिव आयनों की संख्या से ही वह विलयन अम्लीय है या क्षारीय है ये पता होता है। तो अगर हाइड्रोजन आयन सांद्रण उदासीन विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर होता है। अगर हाइड्रोजन आयन सांद्रण ज़्यादा होता है तो वह विलयन अम्लीय होता है, और अगर हाइड्रोजन आयन सांद्रण कम होता है तो वह विलयन क्षारीय होता है। तो एक ऐसा विलयन जो कि ना तो अम्लीय है ना ही क्षारीय है, तो उसके लिए क्या होगा कि उसके लिए हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर होता है। 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर। इसको अच्छे से आप याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, ये भी बहुत बार एग्जामिनेशन में केमिस्ट्री क्लास 10th में पूछा जाता है। यह प्रश्न है, शुद्ध आसुत जल का पीएच मान कितना होता है? क्लास 10th केमिस्ट्री के लिए डायरेक्ट प्रश्न है, बहुत ही सरल है, बस याद करना है। और ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है, शुद्ध आसुत जल का पीएच मान कितना होता है? 11, 14, 17, 18 और 12 में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, शुद्ध आसुत जल का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध आसुत जल का पीएच मान 7 होता है। अगला प्रश्न है, जल का आयनिक गुणनफल क्या है? 25 डिग्री सेल्सियस पर इसका मान लिखिए। ये भी
प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो स्थिर ताप पर जल एवं जलीय विलयनों में H पॉजिटिव यानी कि हाइड्रोजन आयन और OH निगेटिव आयनों की मोलर सांद्रताओं का मतलब है मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर में जब हम इन आयनों की सांद्रता को मापेंगे तो स्थिर ताप पर जल एवं जलीय विलयनों में H पॉजिटिव और OH निगेटिव आयनों की मोलर सांद्रताओं का गुणनफल स्थिर होता है, अर्थात बदलता नहीं है, कांस्टेंट होता है, जिसे जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस पर इसका मान होता है 10 की पावर -14। 25 डिग्री सेल्सियस पर जल के आयनिक गुणनफल का मान होता है 10 टू पावर -14। जल के आयनिक गुणनफल को हम किस तरह प्रदर्शित करेंगे कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मोल प्रति लीटर में इंटू OH निगेटिव आयन की सांद्रता मोल प्रति लीटर में कितने के बराबर होती है? 10 टू पावर -14 के बराबर। कितने डिग्री सेल्सियस पर? 25 डिग्री सेल्सियस पर। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर जल के आयनिक गुणनफल को हम इस प्रकार भी प्रदर्शित कर सकते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस पर जल के आयनिक गुणनफल के मान को हम इस समीकरण से, इस सूत्र के रूप में, इस फॉर्मूले टाइप में हम ब्रैकेट में लिखेंगे तो हमें अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, धावन सोडा का रासायनिक नाम तथा अणु सूत्र लिखिए। धावन सोडा का रासायनिक नाम तथा अणु सूत्र लिखिए। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, फॉर्मूला आपको याद होगा धावन सोडा का। तो धावन सोडा का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट। इसका अणु सूत्र होता है Na2CO3। जनरली हम सोडियम कार्बोनेट को Na2CO3 लिखते हैं, उसे भी हम धावन सोडा कहते हैं, लेकिन सामान्य अवस्था में ये डेकाहाइड्रेट फॉर्म में पाया जाता है, अर्थात इसमें 10 अणु क्रिस्टलीय जल के जुड़े होते हैं, एक मॉइस्चर, एक नमी के रूप में। तो धावन सोडा का पूरा रासायनिक सूत्र इस प्रकार हम लिख सकते हैं Na2CO3 इंटू 10H2O। तो ये पूरा सूत्र होता है हमारा धावन सोडे का, जिसका रासायनिक नाम क्या होगा? रासायनिक नाम होगा सोडियम कार्बोनेट। तो दोस्तों ये 5 प्रश्न थे हमारे अम्ल, क्षारक एवं लवण, जो दूसरा चैप्टर है क्लास 10th केमिस्ट्री में। पांचों के पांचों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इनको याद कर लीजिए, अच्छे से आप इनको पढ़ लीजिएगा। आप अपने क्वेश्चन बैंक या टेक्स्ट बुक में भी इनके टिक लगा सकते हैं। तो गाइज ये था हमारा पूरा वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड बाय बाय।